आर्मी एक्ट में जो तब्दीलियां की गई हैं 2025 वो मंजूर हो गई। अब उसके बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि जो नया ओहदा हमारा बनाया गया है हमारे फोर्सेस का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसकी तैनाती अब नया नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन उसका नोटिफिकेशन होगा उससे 5 साल उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी और मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये तो क्लियर हो गया। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आइन की जो 27वीं तरमीम के तहत जो आर्टिकल 243 में जो चेंजेस हुई थी वो सारे का सारा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर से बात करता है ना, हमारी डिफेंस फोर्सेस का और डिफेंस सर्विसेज का। तो उसकी रोशनी में फिर आर्मी एक्ट और उससे जो मुतल्लिका जो कवानीन हैं उनमें तब्दीलियां ज़रूरी थी, तो वो कौमी असम्बली ने जल्दी से कर ली हैं। तो यहाँ तो जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ ये तो प्योरली एक स्ट्रक्चरल को आप कहें कि रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। उसके मुकाबले में जो हमने पहला सेगमेंट जो पूरा किया है वो ये कि जो असल जो जहाँ से 27वीं तरमीम का रद्द अमल आपको आया है वो आया है, अल्लाह आपका भला करे, अदलिया की जानिब से। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थी, ये मेरा ख्याल है। इसके लिए सीडीएफ के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं, वो इसके लिए तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया ना यार। एक अच्छा, हुकूमत उसके लिए तैयार था। ठीक है, ठीक है। ये मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ ना कि हम इसमें अपना वक्त ज़ाया करेंगे कि ये जब आर्टिकल 243 जो है उसकी तकरीबन उसको असर नौ लिख दिया गया है। हाँ ठीक है। अब असर नौ लिखने के बाद जो नीचे उसके एक्ट्स बनते हैं जो कि कमांड एंड कंट्रोल कमांड को एक्सप्लेन किया जाता है, वो सारा कर दिया गया। ये आपको ये कानूनी तो यानी स्ट्रक्चर को ये समझो कि ये भी आसानी के लिए आम आदमी को समझाने के लिए मैं चाहता हूँ वो भी बताता चलूं। वो है जी कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, कमांडर NSC जी। वो वजीर आजम लगाएंगे चीफ की सिफारिश पे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पे। आदि ये बहुत अहम होता है जो कि जाहिर है कि हमारे जो बहुत कीमती असासे होते हैं उनको और इसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। इसको भी 3 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये गिलास वहाँ रख दिया, ये कप यहाँ रख दिया, ये वहाँ चला गया, ये हम कर रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग। इससे कोई फर्क नहीं, इससे कोई आवाम की सतह पर या किसी और ऐसे शोबे में जहाँ पे सियासत बरह रास्त वाबस्ता हो, उधर से कोई रिएक्शन नहीं है। असली बात जिस पे हमने पहला सेगमेंट करने को मजबूर हुए और वसीम साहब को लिया वो ये था कि भाई एक ब्लो बैक आया है फ्रॉम विद इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो 2 जजेस की तरफ इस्तीफे को ब्लो बैक कह रहे हैं, ये ब्लो बैक किस नौयत का? ब्लो बैक कह लो या पुश बैक कह लो, ब्लो बैक तो नहीं, शायद वो सख्त लफ्ज़ है। पुश बैक कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं है। हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं तो तुम्हें पहले ये कहा है कि हुकूमत मेरी दानिश में इसके लिए तैयार थी। इसीलिए आपको मालूम होगा कि मैंने खुसूसी तौर पर वसीम से ये पूछा था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है तादाद, और उसमें जो उसने जो तादाद बताई तो यूं होगा कि जी कुछ अकलियत ही 2-3 लोग चले गए, नजर बताया। तो फाइन, वो फिर तुम्हारे वाली बात है, गवर्नमेंट गई कि जी ठीक, हमें तो वैसे ही है, हमारा दर्द सर। खैर जब तक ये कन्वर्ट नहीं होती ना उस तरह की मूवमेंट में, हाँ जो क्या जिसके आसार नहीं नजर आते फिलहाल। लेकिन आपको एक मानना पड़ेगा, नहीं, सारे माहौल में एक बात माननी पड़ेगी कि हमारा पार्लियामेंट जिस पे आपको एतराज रहा है, वो अपर हाउस हो वो लोअर हाउस हो, दे आर सो एक्टिव। आज का दिन जैसे सेनेट का शुरू हुआ आपने देखा शायद कि नहीं? जी मैंने पूरा देखा है। क्या है, मुझे तो बहुत फजूल उनका यानी कि कंडक्ट ही अजीबोगरीब लग रहा था। क्या मतलब? आइज हैव इट करके तो फिर शुरू हो गए कि जी वो यार एक सीधी सादी बात है कि बहरहाल हुकूमत ने आइन में 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए 2 लोटे लिए या नहीं? हुकूमत ने लोटे लिए, एक तहरीक इंसाफ का और एक नहीं देखो ना, यही मैं कहता हूँ ना, आप अखबार पढ़ रहे होते हैं, आप लाइव अपडेट नहीं देखते। ये आपका और मेरी जनरेशन ये मैंने लाइव देख के तो इसहाक डार सबको नहीं सुना आपने, वो लोटे नहीं हैं। नहीं, वो कह रहे हैं जमीर का वोट, मैंने भाई साहब सुना। तो फिर आप लोटा कह के आप फिर गलत चलें जी, हॉर्स ट्रेडिंग कह लें तो हॉर्स का जमीर होता है,
تو ان کا ضمیر جاگ گیا پھر یہ کہہ دیا یار مقصد یہ ہے کہ میں جو بات جس بات کا میں اس پروگرام میں اکثر تمہارے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مجھے ساری زندگی صحافت میں سیاست کو کور کرنے میں ضائع کرنے کے بعد میں واقعتاً اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوں. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. آج ڈار صاحب کو 2 جو ووٹ ملتے ہیں وہ اس کو ضمیر کا ووٹ کہتے ہیں اور پھر ضمیر کے اس ووٹ کو سلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی سینٹ سے نشست جا سکتی ہے لیکن اصولوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی جاتی ہے تو جائے. ضمیر ایسا سیاست میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی سیاستدان تو کبھی دہلا بھی دینے کا نہیں سیاستدانوں نے اپنے ماضی سے بہت کچھ ارے سوات ہے مٹی. انہی لوگوں نے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے اور میں مرتے دم تک وہ جو ہے وہ یاد رہوں گا. نقش ہے میرے دل کے اوپر. 2019 تھا, 1 اگست تھی. 1 اگست تھی. صادق سجرانی جو ان دنوں کے چیئرمین تھے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے. اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں 64 افراد. مسلم لیگ اس قرارداد کی حمایت میں نون اور پیپلز پارٹی کے صفوں سے اور باقی ان کے بس مکا دیں. ہاں جی ہاں. اور مرحوم حاصل بزنجو وہ ان کے اب 64 بندے باقاعدہ گنے جاتے نظر آ رہے ہیں. اب جب وہ نظر آ گئے تو ان کو کہا جی جائیں جا کے بیلٹ پہ کریں تو پتہ چلا کہ 15 بندوں کے ضمیر جاگ گئے اس دوران بسائن کرتے ہوئے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک بندے کی نشاندہی کر کے اپنی صفوں سے نہیں نکال پائی کہ عدنان تم نے ووٹ دیا تھا ہمارے ساتھ. اور وہی پیپلز پارٹی کے آج جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کو دوبارہ سینٹر بنا دوں گا. تو لیکن جو گئے ہیں وہ دونوں کے دونوں ان صوبوں سے گئے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ یوسف صاحب کی یعنی پارٹی کی حکومت ہے. اینی وے خیر اسپیکر چیئرمین پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کو بنا دوں گا. مطلب اوپن ہارس ٹریڈنگ کی میرا خیال ہے کہ وہ تنزیہ کہہ رہے تھے. نہیں تنزیہ تو نہیں تھا وہ. خیر